हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं एमए लॉजिक से आपको फिजिक्स मच्छर लग रही होगी। और ये जो एमए लॉजिक में बता रहा हूं इससे आपको बहुत फायदा हो रहा होगा, स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ने लगी होगी और डर खत्म होने लगा होगा फिजिक्स का। आ जाओ बेटा, 4 ऑप्शन वेरिएबल में होते हैं तो डील करने का एक तरीका तो यूनिट एंड डायमेंशन मैंने बताया आपको। दूसरा तरीका होता है वैल्यू पुट करना। बेटा सर पता कैसे पड़ेगी? सबसे पहले तो देखो चारों ऑप्शन वेरिएबल में है। अगर वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो आप टिक कर दो। अगर बेटा उसमें कैलकुलेशन लेंथी जा रही है जो कि इन जनरल जाती है तो आप ये देखो कि डायमेंशनली अगर वो ऊपर नीचे हो रहा हो, जैसे किसी ऑप्शन में यू ऊपर जी नीचे, किसी में जी ऊपर यू नीचे, तो आपको पता चल जाएगा कि डायमेंशनली डिफरेंट होगा। तो आप यूनिट एंड डायमेंशन से अप्रोच कर लो। कई बार बेटा वैल्यू पुट करने से होगा। आ जाओ आज अपन ये सीखते हैं। तो आज एमए लॉजिक से अपन वैल्यू पुट करना। देखो जब 4 ऑप्शन वेरिएबल में देखो, लेकिन ये चारों जो वेरिएबल है बेटा, ये चारों जो वेरिएबल ऑप्शन है इनमें देखो डायमेंशन से नहीं हो सकता क्योंकि सब में आर ही आ रहा है। एन तो न्यूमेरिकल वैल्यू है तो सब जगह आर आ रहा है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला कोई हेल्प नहीं करेगा। तो बेटा यूनिट एंड डायमेंशन का यूज यहां पर काम नहीं आएगा। तो सर अब यहां पर आते बेटा एक नई अप्रोच वैल्यू पुट करने वाली पर। देखो बेटा अब यहां पर एक नई अप्रोच वैल्यू पुट करने पे आते हैं अपन। देखो व्हाट इज द डेप्थ at which value of acceleration due to gravity becomes 1 upon n times of value at surface। सरफेस पे जितना जी है, 9th क्लास में पढ़ा अपन ने कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सरफेस पे 9.8 होता है अर्थ की सरफेस पे। ठीक है, तो सरफेस पे जितना जी है उससे 1 अपॉन n टाइम्स हो जाता है। तो डेप्थ बतानी है। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 2020 में। तो बेटा अब देखो इसका अगर मेथड पे जाओगे, मेथड तो डेप्थ का फॉर्मूला है जी एट डेप्थ। ये ग्रेविटी चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ेंगे। तो डेप्थ पर जी सरफेस 1 माइनस डी बाई आर होता है। ये फॉर्मूला होता है डेप्थ पे 1 माइनस डी बाई आर। दिस इज द फॉर्मूला। अब आप मेथड से करोगे तो मैं बोल दूं डेप्थ पर जी बाई एन, याद है 1 अपॉन एन टाइम्स दिया हुआ है सरफेस का। तो आपको डेप्थ निकालनी है तो आप सोल्व करोगे तो ये जी कैंसिल हो गया, यहां से आ जाएगा बेटा डेप्थ निकालनी है तो 1 बाई एन, ये यूं लिख दो। इसको इधर लाओ उसको उधर ले जाओ तो डी बाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एन। तो ये डी बराबर आ जाएगा आर एन माइनस 1 अपॉन एन। दिस इज द मेथड। ये मेथड है, कहीं भी मिस्टेक कर दी दिक्कत है, अदरवाइज ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये तो ये आंसर आएगा। अब देखो इसको बेटा मच्छर बनाते, ये एमए लॉजिक, एमए लॉजिक बाय पुटिंग वैल्यूज, बाय पुटिंग वैल्यूज, पुट वैल्यू ऑफ एन, एन चेक ऑप्शन, एन चेक ऑप्शन। सर क्या रखे? अब देखो अगर मैं एन बराबर 1 रख दूं बेटा, चारों ऑप्शन वेरिएबल में पर इसमें डायमेंशनली सब सेम है, आर आर आर, तो सब में डिस्टेंस एल चाहिए। मुझे चाहिए क्या थी? सरफेस से कितनी डिस्टेंस पर जाना है, तो लेंथ चाहिए थी। डेप्थ मतलब लेंथ, तो सब में ही लेंथ है, तो यूनिट एंड डायमेंशन से काम नहीं चल रहा, वैल्यू पुट करो। एन बराबर 1 रखते ही देखो क्वेश्चन क्या बन गया। ये देखो मैं बोल दूं कितनी डेप्थ पर वैल्यू ऑफ जी विल बी 1 अपॉन 1 टाइम्स ऑफ सरफेस। तो बोल दूं डेप्थ पे जाने पर तो घटेगी, जैसे जैसे डेप्थ में जाओगे जी घटता है, हाइट पर जाओगे जी घटता है। तो क्या बोल दूं डेप्थ की वैल्यू 0 आएगी क्योंकि सरफेस पे ही जी मैक्सिमम होता है। तो बोल दो पुट एन बराबर 1, है ना। देन वी वांट जी इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ सरफेस, 1 टाइम्स ऑफ सरफेस। तो मुझे सरफेस का 1 टाइम्स चाहिए, यानी कि सरफेस जितना ही चाहिए, तो डेप्थ 0 आएगी। हेंस डेप्थ 0, हेंस डी बराबर 0। अगर डेप्थ पे चले गए तो जी घटने लगेगा। तो मुझे सरफेस जितना जी चाहिए तो आपको सरफेस पे ही रहना पड़ेगा। तो मैं बोल दूं डी बराबर 0 आएगा, चेक ऑप्शन। डी बराबर 0 चेक ऑप्शन। तो यहां पर एन बराबर 1 रखो। यहां पे लिख रहा हूं मैं पुट एन बराबर 1, पुट एन बराबर 1 एंड चेक। तो देखो डी 0 किससे आ रहा है बेटा? 1 रखकर चेक करो तो डी 0 किससे आ रहा है? तो इससे आ रहा है इनफाइनाइट। 1 रखने पर आर अपॉन 0 इनफाइनाइट आ रहा है, गलत। इनफाइनाइट डेप्थ पे थोड़ी जाओगे, यहां पर रखो 1 तो ये आर आ रहा है।
आर आ रहा है गलत, 0 आना चाहिए था। यहां 1 रखो, इसमें भी आर आ रहा है गलत, यहां 1 रखो, n बराबर 1 रखो तो ये आ रहा है 0, 0 आ रहा है क्योंकि 1 - 1 0, ये राइट है। तो बेटा 3 ऑप्शन गलत होगा इसलिए राइट हो गया। d बराबर n बराबर 1 रखने से क्वेश्चन बन गया कि g की वैल्यू सरफेस की 1 टाइम्स चाहिए। n बराबर 1 रखने से क्वेश्चन बन गया कि मुझे g सरफेस का 1 टाइम्स चाहिए, यानी कि सरफेस जितना चाहिए तो आप सरफेस पे ही रहो, तो डेप्थ 0 आनी चाहिए, और एक ही ऑप्शन से डेप्थ 0 आ रही है। खत्म? यस सर। तो ये हो गया वैल्यू पुट करना। ये देखो, और फ्रिक्शन का क्वेश्चन 2014 AIPMT। अब देखो, मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। ये 3 मास लटक रहे हैं, 1 मास लटक रहा है, 2 मास ऊपर रखे और तीनों सेम दिए, तो मैं इनको एम 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 कर रहा हूं। ये गिवन है क्वेश्चन में, तीनों मास सेम है। देखो, अब पूछा है एक्सेलरेशन, पूछा है एक्सेलरेशन पूछा है, और यहां पर फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है। अब बेटा मैं फ्रिक्शन के साथ करूंगा तो क्वेश्चन टफ पड़ेगा। अब चारों ऑप्शन वेरिएबल में मैं म्यू की वैल्यू 0 रख रहा हूं। अब मेथड से नहीं कर रहा हूं, चेक एमए लॉजिक से कर रहा हूं, सीधा एमए लॉजिक, चेक ऑप्शन, पुट म्यू बराबर 0 मीन्स स्मूथ सरफेस, मीन्स स्मूथ सरफेस। बेटा म्यू 0 का मतलब हो गया स्मूथ सरफेस, और जैसे ही आपने सरफेस स्मूथ कर दी, क्या मैं बोल दूं ये तो एनएलएम का क्वेश्चन बन गया, और मैं बोल दूं एक्सेलरेशन आ जाएगा एफ नेट अपॉन टोटल मास। एम आई राइट? ये ऐसा बन जाएगा ना, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, और ये दोनों ब्लॉक ऊपर रखे और ये मास यहां लटक रहा, देखो। तो बोल दो बेटा ये तीनों एमएम मास हो गए, ये तो यहां पर mg नेट फोर्स लग रहा है, mg चलाने वाला फोर्स mg है, तो मैं बोल दूं आ जाएगा mg अपॉन टोटल चलने वाला मास, ये 3m हो गया, टोटल मास बेटा 3m हो गया। ये तो m से m कट गया, एक बराबर आ गया g/3। मच्छर है क्या? एमए लॉजिक से एक लाइन में आंसर आ गया। ये तो मैंने तेरे को दिखाने के लिए लिखा, अदरवाइज तो मैं सीधा मन में ही सोच लेता है mg और 3m मास चल रहा है, mg/3m तो g/3। चेक ऑप्शन, चेक ऑप्शन, चेक ऑप्शन। तो देखो म्यू बराबर 0 रखो यार, ऑप्शन चेक करो, म्यू बराबर 0, तो यहां से इससे आ जाएगा बेटा म्यू 0 रखते ही ये 0 होते ही g/9, रॉन्ग। यहां पर म्यू 0 रखते ही आ जाएगा 0, रॉन्ग। यहां पर म्यू 0 रखते ही आ जाएगा g/3, ओके। यहां पर म्यू 0 रखते ही आ जाएगा g/2, रॉन्ग। क्लियर है? ये आ जाएगा g/3। ये गलत, ये गलत, ये गलत, आंसर इज दिस। तो बेटा आंसर आ जाएगा सी। तो म्यू 0 रखते ही क्वेश्चन मच्छर हो गया, फ्रिक्शन गायब हो गया एनएलएम का, बहुत सीधा क्वेश्चन हो गया कि नेट फोर्स अपॉन टोटल मास एक्सेलरेशन हो जाएगा। सर मजा आ गया। तो बेटा 4 ऑप्शन वेरिएबल में होंगे, तो या तो यूनिट एंड डायमेंशन, पर यहां पर भी डायमेंशन की हेल्प नहीं मिल रही है क्योंकि सब में एक्सेलरेशन और सब में जी दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में भी अपने को डेप्थ निकालनी थी और सब में लेंथ ही दी हुई है, तो डायमेंशन की, तो जब यूनिट एंड डायमेंशन की हेल्प ना मिले तो वैल्यू पुट करके करो, और अगर कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो सीधा फॉर्मूला टिक कर दो। मैं उम्मीद करता हूं आपको शानदार मजा आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय। इसी तरीके से अपन एमए लॉजिक लगाते रहेंगे, क्वेश्चनों को मच्छर बनाते रहेंगे, और बेटा जब तक फोड़ेंगे नहीं रुकेंगे नहीं। बाय बाय, लव यू ऑल।